ए बी बराबर है 1 के। रेखाखंड बीई और रेखाखंड बीडी, यह है रेखाखंड बीई और यह है रेखाखंड बीडी, कोण एबीसी को कोण ए बी सी को ये वाले कोण को समत्रिभाजित करते हैं। ये इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। त्रिभुज बीईडी का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये एक आयत है क्योंकि इसके चारों कोण यहाँ पर समकोण है। और हमें ये जो भुजा है ए बी ये दी गई है 1, तो सीधी सी बात है कि इसकी जो सम्मुख भुजा होगी डी सी ये भी होगी 1। और हमें दिया है कि बीई और बीडी रेखाखंड जो है ये बी रेखाखंड और ये जो बीडी रेखाखंड है ये कोण ए बी सी को कोण ए बी सी ये वाले कोण को समत्रिभाजित करते हैं, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक कोण होगा और ये जो दूसरा कोण होगा और ये जो तीसरा कोण होगा, ये तीनों कोण यहाँ पर समान होंगे। अब यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि ये जो पूरा कोण है कोण ए बी सी ये एक समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 3 बराबर हिस्सों में बटेगा तो हर एक कोण यहाँ पर होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला कोण 30 डिग्री होगा, ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पर तो एक बहुत बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये जो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी ई, तो उसमें ये एक कोण 30 डिग्री मिल चुका है, ये कोण 90 डिग्री दिया है। तो सीधी सी बात है कि ये जो कोण है, जो बचा हुआ कोण है, ये होगा 60 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पर हमें 30, 60, 90 त्रिभुज मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इस डी बी सी त्रिभुज को देखें तो उसमें ये कोण है 30 डिग्री, ये कोण है 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है जो ये वाला कोण होगा ये होगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एक और 30, 60, 90 त्रिभुज मिल रहा है। तो जो दी गई जानकारी थी उसके द्वारा हमने यहाँ पर बहुत कुछ काम कर लिया है। हमें निकालना है त्रिभुज बीईडी का परिमाप। तो त्रिभुज बीईडी ये रहा बीईडी, ये वाले त्रिभुज का परिमाप। और इसका परिमाप निकालने के लिए मुझे यहाँ पर बीई, ईडी और बीडी की लंबाई ज्ञात करनी होगी। और यहाँ पर हमें सिर्फ दी गई है ये ए बी की लंबाई जो है 1 और डी सी की लंबाई जो हमने अभी निकाली वो है 1। तो चलो यहाँ पर बीई, ईडी और बीडी की लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम शुरू करें इस त्रिभुज बी डी सी से, जो कि एक 30, 60, 90 त्रिभुज है, इसमें एक भुजा हमें पता है डी सी जो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा है। तो 30, 60, 90 त्रिभुज के द्वारा हम बाकी की भुजाएं यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जो 30, 60, 90 त्रिभुज होता है उनकी भुजाओं का अनुपात कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो 30, 60, 90 डिग्री त्रिभुज है उनकी भुजाओं का अनुपात होता है 1:3 का वर्गमूल अनुपात 2। यानी कि 30 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है अगर वो 1 इकाई है तो 60 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी वर्गमूल 3 और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी 2। इसे मैं आकृति के रूप में भी दर्शा देता हूं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा 30, 60, 90 त्रिभुज। तो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा अगर है 1 तो 60 डिग्री के सम्मुख होगी 3 का वर्गमूल और 90 डिग्री के सम्मुख होगी 2। तो ये होता है इस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। तो अब यहाँ पर देखो तो ये जो त्रिभुज है बी डी सी जो 30, 60, 90 त्रिभुज है बिल्कुल इसकी तरह। तो यहाँ पे 30 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है वो है 1। तो सीधी सी बात है कि 60 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होगी वो होगी 3 का वर्गमूल। तो 60 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है भुजा बी सी ये होगी 3 का वर्गमूल और 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होगी वो होगी 2। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा यानी कि ये वाली जो भुजा है ये होगी यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमें कुछ भुजाओं की लंबाई मिल चुकी है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और 30, 60, 90 त्रिभुज है। यहाँ पर ये बी ई ए यह है 30, 60, 90 त्रिभुज। यहाँ पर जो हमें भुजा दी गई है ए बी वो दरअसल 60 डिग्री के सम्मुख भुजा है। तो 60 डिग्री के सम्मुख भुजा हमें दी गई है 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 60 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है वो हमें दी गई है यहाँ पर 1। तो इस हिसाब से जो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी और जो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होगी वो कितनी आएगी। तो जैसा कि हम जानते हैं 30 डिग्री के सम्मुख भुजा अगर 1 है तो 60 डिग्री के सम्मुख होती है 3 का वर्गमूल।
यानी कि 30 डिग्री के सम्मुख भुजा को जब 3 के वर्गमूल से गुणा करेंगे, यानी कि 1 को जब 3 के वर्गमूल से गुणा करेंगे तो हमें 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा मिलती है। तो इसके विपरीत देखें तो अगर 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा लें और उसको 3 के वर्गमूल से विभाजित करें तो ये होगा 3 का वर्गमूल बटा 3 का वर्गमूल, यानी कि ये होगा 1। तो हमें मिलेगी 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा। तो 60 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है उसे 3 के वर्गमूल से विभाजित करके हमें मिलती है 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा। तो यहाँ पर 60 डिग्री के सम्मुख भुजा है 1, तो इसे जब 3 के वर्गमूल से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगी 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा, यानी कि ये होगी 1 बटा 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पर जो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा है ये होगी 1 बटा 3 का वर्गमूल। और अब क्योंकि हमें 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा मिल चुकी है तो यहाँ पर देखो तो 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा का जो 2 गुना होता है वो होता है 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा। तो यहाँ पर 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है 1 बटा 3 का वर्गमूल, तो इसका 2 गुना करेंगे तो हमें मिलेगी 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा, यानी कि ये होगी 2 बटा 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है ये वाली, ये होगी 2 बटा 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज BED की 2 भुजाएं BE और BD मिल चुकी है, रह गई है बस ये ED। तो यहाँ पर तुम देखो तो यहाँ पर जो BC है वो है 3 का वर्गमूल। तो सीधी सी बात है ये आयत के हिसाब से जो AD होगा वो भी होगा 3 का वर्गमूल। उसमें से जब हम ये 1 बटा 3 का वर्गमूल घटा देंगे तो हमें ED की लंबाई मिल जाएगी। तो ED की लंबाई होगी 3 का वर्गमूल ऋण 1 बटा 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज BED की सभी भुजाएं मिल चुकी हैं। तो अब हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो अब त्रिभुज BED का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा BE धन ED धन BD के। तो यहाँ पर BE हम निकाल चुके हैं, BE है यहाँ पर 2 बटा 3 का वर्गमूल धन ED है यहाँ पर ये जो है 3 का वर्गमूल ऋण 1 बटा 3 का वर्गमूल, और है BD, तो यहाँ पर BD है 2, तो यहाँ आ जाएगा धन 2। अब यहाँ पर ये 2 बटा 3 का वर्गमूल ऋण 1 बटा 3 का वर्गमूल आएगा 1 बटा 3 का वर्गमूल। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 बटा 3 का वर्गमूल, यहाँ पर है हमारे पास धन 3 का वर्गमूल और यहाँ पर है हमारे पास धन 2। अब यहाँ पर हर में है 3 का वर्गमूल और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अंश में और हर में 3 के वर्गमूल से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हर में आ जाएगा 3 का वर्गमूल और अंश में होगा 3 का वर्गमूल गुणा 3 का वर्गमूल, यानी ये होगा 3। तो यहाँ पर ये बराबर होगा इन दोनों पदों का जो समान हर होगा वो यहाँ पर होगा 3 का वर्गमूल और अंश में हमें मिलेगा 1 धन 3। 1 धन 3 होते हैं 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ है हमारे पास धन 2। तो जो त्रिभुज BED है उसका परिमाप हमें मिल चुका है, वो हमें मिल रहा है 4 बटा 3 का वर्गमूल धन 2।